नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञानरंजन दर्जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो शिवरात्रि आ रहा है इस साल मार्च 11 तारीख को, उस दिन आप शिव जी का पूजन कैसे करें और शिव जी का पूजन करके और अपना सर्व मनोकामना पूर्ति कैसे करें, उसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा विधि विधान शिव जी का बताऊंगा। शिव जी तो ऐसे सभी देवताओं के आराध्य हैं और हम जितने भी इस कलयुग में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु जो भी हैं, सब कुछ उनके ऊपर ही उतना विश्वास रखते हैं कि अगर हम शिव जी का पूजन करें तो हमको ये मनोकामना का पूर्ति हो जाएगा। शिव एक ऐसा शाश्वत शक्ति है जिस शक्ति से हम जो भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ लोग गृहस्थ सुख प्राप्त कर सकते हैं, योगी लोग अपने साधनात्मक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, साधक लोग साधना क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, जिनको लक्ष्मी चाहिए वो लक्ष्मी का साधना करके या शिव जी का साधना करके लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, अखंड लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, अकाल मृत्यु निवारण करने के लिए साधना कर सकते हैं। हर कोई भी मनोकामना हो उसके लिए शिव जी का पूजन करके आप शिव का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शिवरात्रि से बढ़ के कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिससे कि आप इसको अति सहज रूप से प्राप्त कर सके। हर साल फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि आता है। ये तिथि में शिवरात्रि मनाया जाता है और इस साल वो मार्च 11 तारीख को आ रहा है। शिव जो एक शक्ति है वो शिवा के साथ जुड़ा हुआ है, शिव शक्ति। इसीलिए आप शिवरात्रि के दिन, उसी दिन से होलिका दहन का रात्रि, ये जो समय होता है, इस समय को हम तंत्र कल्प कहते हैं। अगर शिवरात्रि को हम शिव जी का पूजन या कोई भी मंत्र अनुष्ठान शुरू करके तंत्र कल्प खत्म होने तक, जो कि होलिका दहन है, उतने दिन के बीच कोई भी स्तोत्र पाठ हो गया, मंत्र का जप हो गया, कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको ज्यादातर लाभ मिल जाता है। इसका भी एक विधि विधान आपको बता दूंगा क्या करना है आपको। आपने तो सुना होगा कि शिव जी को ज्यादा प्रिय दशानन रावण भी है, उस शिव जी का परम भक्त भी है। उसने एक स्तोत्र का रचना किया था जिसको हम शिव तांडव स्तोत्र बोल के जानते हैं। शिव तांडव स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसको कोई भी भक्त, कोई भी मनुष्य उसको पढ़ता है तो शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न होते ही होते हैं। मैं इस शिव तांडव स्तोत्र का एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा आपको और शिव जी का अभिषेक पूजन कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अगर आपका कोई भी मनस्कामना है तो पहले शिवरात्रि के रात्रि को ही 9 बजे के बाद आप एक पात्र में शिवलिंग का स्थापन करके, चाहे वो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, स्फटिक शिवलिंग हो या पारस शिवलिंग हो, अगर कुछ भी नहीं है तो कोई भी शिवलिंग को आप स्थापित कर सकते हैं और उनके ऊपर शिव जी का पंचोपचार पूजन कर लीजिए। धूप दीप नैवेद्य करके बिल्व पत्र चढ़ा के शिव जी का पूजन कर लीजिए पहले। फिर संकल्प करें कि मेरा नाम ये और मेरे उनको गोत्र से ये मैं हूं, चाहे रोग बाधा हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, कोई भी मनस्कामना हो, आपका संकल्प करके छोड़ दे। फिर एक जगह पर दूध और पानी मिला के शिव जी के ऊपर रुद्र मंत्र से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। कम से कम आपको 24 मिनट 24 मिनट्स, जिसको ज्योतिष के रूप से हम एक घड़ी बोलते हैं, वो कीजिए। ओम नमः भगवते रुद्राय या ओम नमः शिवाय, किसी भी मंत्र का आप चयन कर सकते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय कीजिए या ओम नमः भगवते रुद्राय। ऐसे शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ाया जाता है रुद्र के स्वरूप में चढ़ाया जाना ज्यादा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि वो रुद्र स्वरूप। ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः भगवते रुद्राय, ऐसे करके आपको 24 मिनट तक पहले अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद
फिर उनका और एक बार पंचोपचार पूजन करके धूप दीप नैवेद्य करके पूजन संपूर्ण कीजिए। उसके बाद आपका जो भी मनस्कामना है उसको फिर शिव जी के सामने प्रकट करें और रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का 21 पाठ आपको करना है। तांडव वो तो सब जानते हैं, सब गृहस्थ साधक सब जानते हैं, जो कि रावण ने रचना की थी। मैं एक स्तोत्र बोल देता हूं, उसका पहले अक्षर जो है, पहला लाइन जो है मैं बोल देता हूं। जटाटवी गलज्जड़ प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिकांग डमट 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 डमन्नाद डमर भयम चकार चंद तांडवम तनु तनु शिवम शिवम। इसमें से ये उसका प्रथम श्लोक है, इसमें ये शुरू होता है। इस श्लोक, ये जो स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र, इसको उसी उग्र भाव से, जैसे कि आपको उतना मानसिक भावना, उतना आपको अंदर से उतना जागरूक करना है कि मैं ये स्तोत्र पाठ कर रहा हूं और शिव जी मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं और मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये भावना आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि मंत्र अधीनश्च देवता, मंत्र के अधीन में देवता होते हैं। अगर आप पाठ कर रहे हैं तो शिव जी प्रत्यक्ष होंगे ही होंगे। और आपको ये शिवरात्रि से लेके, इसमें रात्रि का बहुत महत्व होता है। शिवरात्रि के रात्रि से ये पूजन करके, पहले तो अभिषेक हो गया, शिवरात्रि से रुद्र, ये जो तांडव है, तांडव को आपको कम से कम तंत्र कल्प खत्म होने तक, होली के दहन की रात्रि तक इसको 21 पाठ करना है। जिस दिन 21 पाठ पूरा तंत्र कल्प में कंप्लीट हो जाए पूरा, उसके अगले दिन कम से कम 10 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको कम से कम 5, 7, 9, 11 लड़के को कुछ खिला दीजिए। खीर का भोग शिव जी को चढ़ा के उनको फिर दान कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। इसमें देखिए कि आपका जो भी मनोकामना है वो 100% सिद्ध हो जाएगा। अगर लक्ष्मी का प्राप्ति करना है तो इसमें आपको पारस शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग का बहुत जरूरत होता है। इस शिवलिंग को स्थापना करके आप अगर शिव तांडव का 21 बार पाठ कर लेते हैं तो अखंड लक्ष्मी प्राप्ति हो जाएगा। जिसमें कि आप देखे होंगे, रावण को लंकापति रावण कहा जाता है, वो भी पारस शिवलिंग स्थापना करके यही साधना किया था। इसलिए वो लंकापति स्वर्ण लंका का अधिपति बन गया। ये चीज आप कीजिए। और अगर तंत्र शिवरात्रि के दिन अगर शुरू करते हैं और इसको अगर 21 दिन तक भी करना चाहते हैं, या कोई भी सोमवार को शिव तांडव शुरू करके 21 दिन तक इसका पाठ कीजिए, तब भी आपको वही मनस्कामना पूर्ण होने लगेगा और आपका जो भी है कार्य सिद्ध हो जाएगा। शिव के पूजन से हर व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो चुका है और हो रहा है। उसमें आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और शिव जी के ऊपर उतना विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। अगर जो भी गलती हो रहा है तो शिव जी मुझे माफ कर रहे हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि वो ऐसा एक शाश्वत शक्ति है कि आप जो चाहें उनसे ले सकते हैं। अगर मैं बोलूं, मेरा जितना अनुभव है शिव जी के पूजन में, विधि विधान तो बहुत हैं और देखें तो भी विधि विधान कुछ भी नहीं है। शिव शक्ति, ये जो है शिव अपने भक्त के जो भावनात्मक स्वरूप पूजन है उसको ही ग्रहण करते हैं। वही सबसे बड़ा चीज है। अगर भाव ही नहीं है तो पूजन करना व्यर्थ ही है। शिवरात्रि में यह चीज करके देखिए, आपको हाथों हाथ 100% रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हर जन कल्याण के लिए उनके पास पहुंच पाए और लोगों का कल्याण हो। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार।